स्टार्ट में यहाँ से करना चाहूंगा कि सारे जहां में मचाया है आपने बवाल अपने नाम से, ठीक है सर। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं आप, और है बॉलीवुड में आपका अलग ही भौकाल। प्यार से कहते हैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये है हमारे रवि किशन। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? प्रणाम प्रणाम। महादेव, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। टेल मी पीयूष, पीयूष कैसे हैं और आप? बताइए सर। बहुत बढ़िया हूँ मैं, और ये सौभाग्य है मेरा कि आपसे बातचीत हो रही है आज। थैंक यू पीयूष यार। और तो बेसिकली सर, फीवर एफएम का इनिशिएटिव है 100 आवर्स 100 स्टार्स, जिसमें हम पीएम केयर्स फंड को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि स्क्रीन पर जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, एक क्यूआर कोड उन्हें फ्लैश हो रहा होगा, तो वो स्कैन कर सकते हैं उसको। और डिस्क्रिप्शन में एक नीचे लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पर वो क्लिक करके जितना भी फंड पीएम केयर्स में डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश है उनकी, जो सफल होगी कहीं ना कहीं। हाँ पीयूष, मैं आपके सभी लिसनर से कहना चाहता हूँ कि नमस्कार। अगर आप लोग इस वक्त ये देश जो विपदा से गुजर रहा है, अगर कुछ भी आपके मन में आता है, जो भी अमाउंट, अगर आप पीएम केयर फंड में डालते हैं तो बहुत मदद होगी। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस देश में 80 करोड़ गरीब लोग हैं, और हम सबका एक मानवता का फर्ज है इस वक्त जात धर्म से उठ के हम लोगों को मानवता को सर्वोपरि रखना है, ऊंचाई पे रखना है। बिल्कुल। ऑलराइट, सो अभी वक्त है हमारे इस वक्त के जो स्टार हैं, यानी कि रवि किशन जी, भैया जी, आपसे बातचीत करने का। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो लॉकडाउन की लाइफ है, किस तरह से बीत रही है, किस तरह से जा रही है, किस तरह से आप वक्त अपना जो बिता रहे हैं? एक तो ये देखो पीयूष यार, एक तो कोई नाऊ हजाम नहीं मिला, तो दाढ़ी मूछ तो देख ही रहे हो बढ़ती जा रही है। तो हाँ, तो वो पहला असर ये हुआ। दूसरा है कि 10-12 किलो वजन घट गया, वर्कआउट अच्छा चल रहा है, डाइट अच्छी चल रही है, और जनता की सेवा, घर से बैठ के ही सारा अनाज बट रहा है। मुंबई के जितने हमारे स्पॉट बॉयज हैं, डांसर्स हैं, फाइटर्स हैं, पर डे एक्टर्स हैं, पेड एक्टर, उनको भी राशन मेरे घर से, यहाँ मुंबई जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से बटता है। और गोरखपुर में मेरे प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंट करते हैं मुझे, वो अभी तक हम लोगों ने करीबन 1.5 लाख फैमिलीज को वहां पर अनाज, मेरे ऑफिस से, सांसद कार्यालय से 1.5 लाख लोगों को, अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक 1.5 लाख लोगों को अनाज पहुंच गया है। और सो ये है कि, और हमारे पूज्य महाराज जी सीएम साहब का काम आप देख ही रहे हो यूपी में, क्योंकि आप कानपुर में इस वक्त, तो आपको पता है कि द वे ही इज हैंडलिंग, द वे आप प्राइम मिनिस्टर श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज हैंडलिंग थिंग्स। तो हम लोग इस कोविड-19 को बीट करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देश भी इस वक्त, इतना बड़ा देश, पूरे विश्व में नजर है कि 130 करोड़ का देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है, और इतने संयम से। एक मतलब पूरे देश को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ कि अमेजिंग यू गाइज आर, अदरवाइज पैनिक हो रहे हैं अमेरिका में, यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है कि वी डोंट वांट टू बी लॉकडाउन, और हम लोग को बाहर निकलना है। लोग पूरे हर जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड पैनिक हो रहे हैं, बट इंडिया एकदम शांति से कंट्रोल्ड। जो हमारा पुराना वैदिक कल्चर जो है इस धरती का, सनातन कल्चर का, व्हाटएवर, लॉट ऑफ योगा है ये धरती, तो संयम बहुत है हम लोगों के पास। सो वी आर हैंडलिंग इट वेरी वेल, और मुझे लगता है हम लोग आगे भी इसको हैंडल करके, हम लोग इस कोविड-19, हम लोग इस कोरोना को पटक के मारेंगे। बिल्कुल हरा देंगे, पूरा भारत हमारा सही। प्रधानमंत्री साहब हमारे साथ हैं। और बाकी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं आजकल, लोग कह रहे हैं कि कुछ नया करो, कुछ नया करो। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब बोला था, तो रवि किशन जी ने क्या कुछ नया किया है लॉकडाउन में या फिर लॉकडाउन 2.0 में, अपनी जिंदगी से थोड़ा सा अलग हटके? मैंने नया मतलब, मैंने पत्नी से बहुत सारी बातें की, मैंने पेड़ पत्तियों से, फूलों से बातें की, अपने एनिमल्स, अपने पेट डॉग्स से बातें की, मेरा बेटा सक्षम है उनसे बातें की, और उनके बारे में जाना, फिजिकल फिटनेस से उनसे रूबरू हुआ, बेटियों को समझा, और ईश्वर को जाना, स्वयं को जाना, और ये जान लिया कि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, रेस्ट सब लोग भी जान गए होंगे। और एनिमल्स, बर्ड्स नए नए देख रहा हूँ, अपने घर में आ रहे हैं, मुंबई में तारे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जो तारे पहले दिखते नहीं थे। तो अब मैं और मेरा बेटा सक्षम, हम लोग शाम को खड़े रह के तारे गिनते हैं जब समय होता है।
तो देखते हैं कि फिर तारों पे हम लोग शर्त लगाते हैं कि कौन कितने तारे गिन सकता प्रॉपरली, आई साइट किसका स्ट्रॉन्ग है। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं, तो वो कमाल की हैं। मतलब अब है कि सेल्फ डिपेंडेंट हम लोग बन रहे हैं, घर में आइसक्रीम बनने लगा है, ये कभी सुने नहीं थे, यू नो, ऑल दैट स्टफ व्हिच वी नेवर हर्ड कि ये तो हर चीज ऑनलाइन मिल जाती थी। अब सारी चीजें घर में, हाँ, मैं अपने डॉग्स को घुमाने नीचे ले जाता हूँ, जो मैंने कभी नहीं किया था। सो इट्स अनबिलीवेबल, मतलब अमेजिंग चीजें हैं। और कुछ वीडियो शूट होना है तो माय डॉटर शी हैंडल्स द कैमरा एंड माय अदर डॉटर शी एडिट्स द शॉट, और वो सब करके हम लोग मेरे प्रमोशनल वीडियोस जो इस कोरोना के अवेयरनेस के लिए मैं बनवाता हूँ, भारत सरकार के लिए, जिसके लिए भी, तो मेरे घर में सारे डायरेक्टर, एडिटर और साउंड रिकॉर्डिस्ट क्रिएट हो गए। माय सन हैंडल साउंड। सो पीयूष, बहुत कमाल कमाल की नई नई डिस्कवरीज हो रही है। एवरी डे देयर इज अ न्यू डिस्कवरी हैपनिंग इन द हाउस। आइसक्रीम से मुझे याद है, जैसे कि आपने बोला कि घर में आइसक्रीम बन रही है, अप्रैल केक भी बनने शुरू हो गए हैं। वो घर पे ही केक बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखा होगा तो ये एक बहुत ही बड़ा दृश्य है इस वक्त। हाँ, बिकॉज वी इंडियंस आर मोस्टली जो थोड़ा सा ठीक ठाक हैं या नहीं भी हैं, गांव देहात में भी हम लोग को मेड, सर्वेंट्स, हेल्पर्स, हेल्प बॉय, हेल्प गर्ल रखने की आदत रही। उसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना, ये कमाल की चीज, एक शक्ति दे दिया कि हम लोग बड़ी बड़ी वॉर के लिए भी अब ये देश तैयार है। अभी किसी भी तरह का ये कोरोना वायरस है, ये चला जाता, अगर वापस हिट बैक रिलैप्स भी करता, तो हम लोग इसके लिए वी आर रेडी एंड मेनी मोर टू कम। अगर अलग अलग और भी वायरसेस आ रहे हैं, जो भी है, तो इंडिया इज रेडी। और हम लोग हर तरीके से, हम लोग मेडिकली भी स्ट्रांग रहेंगे, हर तरीके से हम ये विल बी एबल टू फाइट दिस बैटल, यू नो। तो हम लोग को अच्छी तैयारी का एक प्रैक्टिस हो रहा है, और नेचर को धन्यवाद देते हैं कि नेचर जो भी सिखा रहा है बहुत कुछ। और हम लोग काफी सेफ हैं 130 करोड़ की आबादी में, पीयूष, हम लोग बचे हुए हैं अभी तक। नहीं तो ये बहुत वर्स्ट भी हो सकता था, जैसे न्यूयॉर्क और चाइना में और इटली में, स्पेन में और बाकी सब कंट्रीज में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हुआ है। तो इसी बातचीत के दौरान मैं एक बार और दर्शकों को, अपने जो भी देख रहे हैं, एक बार और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 100 स्टार एक्टिविटी उनके लिए है जो कि नॉन स्टॉप टू हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनके लिए, हमारे डॉक्टर, नर्सेस हैं, पुलिस प्रशासन है हमारे, और पॉलिटिक्स वाले कुछ लोग हैं, उनके लिए हैं। बाकी पीएम केयर्स फंड के लिए है, तो आपको क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर, उसको स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके छोटे से छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट, जो भी आप देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, आपकी एक तो कोशिश। बाकी ऐसे में सर, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिकॉशन कोविड-19 को लेकर आपने क्या क्या लिए हैं घर में? वी टेकिंग केयर, सबको गर्म पानी ज्यादा पी रहे हैं, जो भी हल्दी का दूध, अगर छोटे हैं तो हल्दी का दूध, काढ़ा वगैरह के प्रिकॉशंस हैं। सैनिटाइजर्स को हाथ धोना, नीचे नहीं जाना, मिलना नहीं, इंटरेक्ट नहीं करना, बाहर से कोई आना नहीं, बाहर कुछ जाना नहीं, बाहर से कुछ सामान मंगाए तो उसको पहले धूप में रखना, उसको धोना, वॉश करना, सैनिटाइज करना उसको, फिर उसके बाद घर में लाना। ट्राइंग टू टेक प्रिकॉशंस, बिकॉज जो मृत्यु देख रहे हैं, जो थोड़ी सी हालत है एक वायरस पॉजिटिव की, कोरोना के, उसकी बहुत तकलीफ दे शरीर में हालत होती है, तो उस पेन में ना जाए हम लोग, तो वो प्रिकॉशन, और मैं चाहूंगा सब लोग ले प्रिकॉशन। और पीयूष, इस पे मैंने कुछ मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी। ये युद्ध है स्वयं से स्वयं का। हम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर हैं। बाहर का शोर थम गया है, आतुरता है अंदर की, रुको नहीं। ये स्वयं को निहारने की बेला है। नदियां इठला रही है, चिड़िया चहचहा रही है, भोर सुरीली हो गई है, मछलियां उछल रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, मोर नाच रहे हैं, शेर विचर रहे हैं, सब आनंदित हैं। पर हम परेशान हैं। सब आनंदित हैं और हम परेशान हैं। बच्चे बेचैन हैं, ना भाग ना दौड़ ना मौल, ना ये अजीब सा माहौल। ना भाग ना दौड़ ना मौल, ये अजीब सा माहौल। कुछ नहीं कर सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, सड़कों पर खड़े रह के खा नहीं सकते। हाँ, ये अजीब सा सवाल है, बस सवाल ही सवाल है।
हाँ, ये अजीब सा सवाल है, बस सवाल ही सवाल है। जिन्हें हम भूल चुके थे उनसे जुड़ने का, आपस में बैठ के प्यार करने का और माफ करने का साल है। ना कोई बवाल है, ना कोई सवाल है, बस एकजुट ही हम अंतर मन से नई सुबह की रुपहली किरण का इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। और जितने भी दर्शक है देखते हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। बहुत ही बढ़िया लिखा है जी। जैसे कुछ लोग सुनना चाह रहे होंगे कि तुमको हम मुक्काबाज फिल्म का, अनुराग कश्यप की फिल्म का डायलॉग सुनाते हैं जो बड़ा पॉपुलर हुआ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेकर सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, हैं? दांत चियार के टाइम भूल जाओगे। सबसे जरूरी है कि सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोड़ना सीखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम किसको जानते हो, किसको मानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है, ये है, इसको कहते हैं पैतरा। तो कहते हैं ना कि वो फिल्म 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती, लक एक फिल्म थी हमारी। ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की गड्डी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है, तमाम सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। क्या बात है सर, ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि ये लाइव डायलॉग मैं सुन रहा हूँ। मेरे दर्शक जो है, मतलब जो भी हमें देख रहे हैं, उन्हें सुनने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में मुझे याद आया रंगबाज, रंगबाज जो सीरीज आई थी जिसमें आपने चंद्रभान सिंह जी का रोल निभाया था, तो उस मूवी का अगर कोई एक डायलॉग हो जाए रंगबाज का। याद नहीं है उसका हमको, तो 600 फिल्म किए हैं पीयूष, साउथ, तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी, कुछ ही याद रह पाते हैं हमको तो। कितनी फिल्मों के नाम भी याद नहीं रहे। 28-29 साल होने आ गया अभी तक, मतलब अभी भी है। अभी हसमुख एक हमारा नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, और 1971 भी यूट्यूब पे हिट हो गया। अभी काफी कुछ है। तो हाँ, और कुछ याद कुछ आएगा तो खुद ही बोल दूंगा। अभी तो रंगबाज का कोई डायलॉग याद नहीं। मतलब कैसा एक्सपीरियंस कैसा था उस वक्त, एक्सपीरियंस कैसा रहा रंगबाज का आपका करते हुए जब शूटिंग वगैरह कर रहे थे? एक्सपीरियंस तो देखो, चूंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते रहे, तो हम को अलग लगा एकदम। जैसे कि हम जान रहे थे काफी लोगों को, ये कुछ लोग मर भी गए, हम जान रहे थे। रंगबाज जो शो हुआ तो उसका बैकड्रॉप मुझे मालूम है, काफी करीब से मैं उस बैकड्रॉप को देखा हूँ। कुछ लोग थे जीवित तो मिले भी थे हमको, तो कुछ लोग को मिले भी हैं, हम नाम नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं, कहीं एयरपोर्ट पर कहीं मिले हैं इसमें के कुछ किरदार। तो गौर से तो देखा ही। और कुछ जैसे बुलेट राजा में, जैसे हम लोग मतलब वहीं के हैं, तो हम लोगों को पता है कि एक माफिया कैसे चलता है, माफिया कैसे सोचता है, एक बाहुबली कैसे थॉट रखता है, बाहुबली कैसे बंदूक रखता है, और कितने स्मूथ और बहुत कितने पर्सनल लाइफ में लोग कितने कूल होते हैं। मतलब एकदम वो जो एक वो भौकाल वगैरह वो सब, वो ड्रामा नहीं होता, बिल्कुल एकदम टाइट रखते हैं वो भौकाल। वेरी वेरी कूल, दे आर वेरी कूल, द जेन्युइन जो रहते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर वेरी कूल पर्सनल लेवल पे। लोग बहुत कूल होते हैं, सो ऐसा ही। बहुत ही बढ़िया। तो सर मतलब कैसा लॉकडाउन 2.0 में कैसी दिनचर्या कैसे आपकी शुरू हो गई है और किस तरह से खत्म हो गई? हाँ, मॉर्निंग में अभी तुम अभी देख रहे हो पूरे हमारे डोले शोले देख रहे हो पूरा। अभी 6 पैक की तैयारी है, और अभी चेस्ट मेरा 49 इंच है अभी राइट नाउ। शोल्डर 20 है, बाइसेप कुछ मेरे 20 हैं, 20 इंच पम्प के बाद। कोई टिप सर, अगर कोई टिप अगर देना चाहते हो ताकि हमारे वेजिटेरियन हो जाओ सब लोग, और वेजिटेरियन मोस्टली, यू नो, हैव टू बी वेजिटेरियन to fight this COVID-19 also, to this coronavirus thing. Get more, lot of hot water, immunity system को बहुत strong करना होगा to fight many more viruses are coming, because इतना कुछ है ना, तो you have to be little, you know, that way थोड़ा सा, yeah. बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे में मुझे एक बात ये याद आई है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि बेटा अपनी जिंदगी में स्वाद और विवाद, ये दो शब्द हटा दो। स्वाद अगर हटा दोगे तो शरीर का फायदा, विवाद अगर हटा दोगे तो रिश्तेदारों का फायदा, मतलब रिश्तों का फायदा।
तो अभी अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेंगे। हाँ, स्वाद और विवाद, देखो स्वाद रखो, मतलब इतना रखो कि कटोरी भर खा लिए, जैसे अभी हम एक कटोरी खाते हैं, 2 चम्मच चावल खा लिए, दोपहर को एक रोटी खा लिए, सब्जी खा लिए, मॉर्निंग में थोड़ा पोहा खाया, थोड़ा जूस पी लिया, कॉफी पी ली ब्लैक, चाय पीते थे, चाय के शौकीन था मैं, चाय हटा दिया, नाउ मोर ऑन ब्लैक कॉफी, सो नो शुगर एंड ऑल, सो ट्राइंग ऑल दैट कि कोशिश करिए आप। रात में नहीं खाते कुछ, आई डोंट ईट एट ऑल। एक बार मतलब ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, देन देयर इज नथिंग, देयर नो फूड इज गोइंग इन माय स्टमक, फूड जैसा कोई नहीं, देयर इज नथिंग इज गोइंग, जस्ट हॉट वाटर और एनीथिंग लिक्विड फॉर्म में गया तो कुछ गया, सूप वगैरह चला गया, इफ वेरी हंग्री, या अदरवाइज कुछ नहीं जाता। गांव का गुड़ है, उसको थोड़ा खा लिए, कभी पानी पी ली। पानी से याद आया सर, घाट घाट का पानी आपने पिया है, बॉलीवुड में काम किया है, पॉलिटिक्स में है, अभी जाना माना नाम है आपका। साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा की अगर बात करें तो उसकी तो खैर अलग ही बात है सर, अलग भौकाल है आपका वहाँ पे। तो भोजपुरी सिनेमा की छोटी सी अगर कुछ झलक आप कुछ बताना चाहते हो, कोई एक एक्सपीरियंस आपका रहा हो भोजपुरी सिनेमा में? देखो अभी तक 450 पीयूष, 450 भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री बहुत रफ दौर से गुजर रही थी व्हेन आई एंटर्ड। उसके बाद हमारे आए, फिर हम भी स्ट्रगल ही कर रहे थे लाइफ में। तेरे नाम किया था सलमान खान के साथ, शाहरुख वगैरह के साथ 90s में हम आए थे, तो उस टाइम पे बहुत फिल्में की, बट इट वाज अ लो फेज, ऐसा ऐसा कुछ था। और भोजपुरी सैया हमारी पहली फिल्म मुझे मिली, और वो फिल्म 75,000 रुपीज उसमें मुझे मिला था उस फिल्म में, और उसमें मैंने 25,000 रुपए अच्छी फाइट करने के लिए फाइटरों पे और वाटर टैंक पे खर्च कर दिया था, मिट्टी मंगाना था, बिकॉज मैं चाहता था कि फिल्म चले, या तो एक इंडस्ट्री को लोग देखें फिल्म, और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। और उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, मैं अपने हर फिल्म पे काम करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा, कहानियों पे, म्यूजिक पे बैठता था, हर चीज पे, कोरियोग्राफ, एक्शन कोरियोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी, हर चीज, एवरीथिंग, बिकॉज हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो मुझे था काफी। मैं कहते हैं ना कि ब्लेसिंग रही भगवान की, माँ सरस्वती की, कि मैं सिनेमा के बारे में मुझे बहुत सारे ज्ञान है इन एवरी डिपार्टमेंट, बिकॉज क्यूरियस रहा मैं। जब मैं जो भी जॉब करता हूँ, या तो मुझे क्यूरियोसिटी बहुत है हर चीज को जानने की, सो वो मेरे काम बहुत आया, और एक इंडस्ट्री बनी। आज 50,000 फैमिली सरवाइव कर रही, उस इंडस्ट्री ने भी मुझे सुपरस्टार बनाया। फिर बिग बॉस गए तो वहां जाके बोले जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो वही इसी डायलॉग में बड़ी जान है आपके, मजा आता है सुन के। ये इसमें फिलॉसफी है डायलॉग में, इसमें मतलब है कि जिंदगी में आप कुछ भी रहें, अपना एक एटीट्यूड, अपना एक ना, भले जेब में पैसे हो आप, तो वो एक एटीट्यूड हमेशा ऑन रखना चाहिए। और अभी तो ये कोरोना वायरस ने तो सिखा दिया कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब जिंदगी, मतलब एक वायरस आपको, एवरीवन दे आर लॉकडाउन, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग की जिंदगी में हमारे हाथ में कोई पावर है ही नहीं। It's all been blessed by God and blessed by nature, right? अभी केवल हमारी जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान है बस। हाँ, जब ये लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले लोगों ने अनाज मंगाया, किसी ने पैसे की गड्डियां नहीं मंगाई, सबने बोला राशन भरो, राशन भरो। तो अभी किसानों की बातें और किसानों का महत्व लोगों को पता चला होगा। So there are things, but a lot of things which we understand. Exactly. तो सर एक गेम है हमारे पास जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, अभी फिलहाल बड़ी तैयारी की थी मैंने उसके लिए। नेवर हैव आई एवर, जिसमें आपको ये बताना है कि मैंने ये नहीं किया है और कभी नहीं किया, मतलब किया है और कभी नहीं किया है। ठीक है सर, 4 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी मैं पूछता हूँ आपसे। ओके, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया में चलते हैं, बिकॉज आजकल सब नॉस्टैल्जिया में ही जा रहे हैं, रामायण चल रही है, भारत चल रही है, सब देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं सब आजकल। तो बेसिकली जब हम छोटे हुआ करते थे स्कूल में, हम मतलब हमारा आम जनता जो है, मैं खुद च्युइंगम खा के टेबल के अंदर चिपका देता था। कभी रवि किशन जी ने ऐसा किया है? हाँ, बहुत, 1 करोड़ बार किया है मैं तो, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई टेबल पे, कभी टेबल पर ही जहाँ की कोई बैठे तो उसकी पैंट में लग जाए,
तो ये ऐसा मुझे बहुत मजा आता है। दैट्स अ किक, दैट्स अ हाई, दैट्स यू एंजॉय। च्युइंगम को फैला के रखना, और बहुत सारे ऐसे कि कि दूसरे के शूज में लगा देना, पैंट में लगा देना। तो दैट्स अ ब्यूटी एंड ये ऐसा बचपना अगर ऐसा नहीं रहा तो क्या, फिर क्या फायदा उस बचपने का। एग्जैक्टली। तो कभी एग्जैक्टली तो कभी क्लास से कितनी बार आपने मतलब बंक किया है या फिर नहीं किया है? ओह मेनी टाइम्स, बहुत बंक किया मैं मतलब मुझे मैं आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सो पता नहीं मैं बंक करता था, मुझे क्योंकि मुझे मैथ्स कमजोर था मेरा, तो ऐसा सब जो कि नहीं करना चाहिए, बंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई रियलाइज लेटर ऑन कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और जब मैं पार्लियामेंट में आया तो तब मुझे पता चला कि, और तो अब मुझे पूरा, मैं रोज जाता हूँ पार्लियामेंट, मॉर्निंग में सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ और मैं सबसे आखिरी में निकलता हूँ पार्लियामेंट से। और वो मैं जो स्कूल और कॉलेज में जो मैं सीरियसनेस नहीं रखा था, अब मैं वो पार्लियामेंट में वो सीरियसनेस को रख रहा हूँ, एंड आई एम बीइंग अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पार्लियामेंट्रियन। मेरे अटेंडेंस से लेके मेरी मेरी स्पीचेस, मेरे क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई प्रिपेयर। मैं ज्यादा सवाल पूछने वाला यूपी का सांसद हूँ, मैं ज्यादा बिल प्राइवेट मेमोरेंडम पेश करने वाला सांसद हूँ। तो अब वो सारी चीजें मेरे पे रिवर्स आई व्हेन आई रियलाइज कि एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। बंकिंग स्कूल और बंकिंग कॉलेज वाज अ फन फॉर दैट मोमेंट, लेकिन इन फ्यूचर यू लैक लॉट ऑफ थिंग्स, भविष्य के लिए अच्छा। जब जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान थोड़ा संभाल ही जाता है सर। एक और मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान क्या आप भी मतलब मैडम का हाथ बटा रहे हैं काम का? मैं मुझे खाना बनाने बोल रहे हैं लोग, लेकिन मैं उनको क्या बना के दूं मुझे मालूम नहीं। बट यार ट्राइंग की मैं बर्तन वो दे देता हूँ, मैं जो खाना खाता हूँ आई ईट लंच, मेरा जो भी हो मैं वहां पे फिर प्लेट्स उठा के रख देता हूँ। मैं इतना ही करता हूँ, बाकी मैं पता नहीं, मैं ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू, क्योंकि मेरा पूरा टाइम जनता की सेवा में चला जाता है। सुबह से मेरे दोनों फोन बजने लगते हैं और मुझे अनाज कहाँ कहाँ बंटवाना है पूरे देश में, क्योंकि जहां जहां फंसे हैं भोजपुरिया समाज के लोग या दूसरे लोग जो मेरे फैंस भी हैं, वो लोग ट्विटर, फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज डालते हैं, तो मुझे वो डिलीवर करवाना है। वो अनाज सुबह से लेकर रात तक ये स्ट्रेस, जैसे लॉकडाउन बढ़ गया तो और भी मतलब समस्या बढ़ गई लोगों की। और हमारा चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, सो वी बीइंग अ सेवक, हम लोग सर्विस कर रहे हैं वहां पे टू हैंडल द कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे, या वहां के लोग कहीं पर हो तो उनको दिक्कत ना हो। सो मेरा चूंकि मैं भोजपुरी का सुपरस्टार हूं, तो सारे बिहार यूपी के जितने, उनको लगता भैया हमारे ही हैं, तो दे डोंट, उनको नहीं लगता कि गोरखपुर के यहाँ कहीं के सांसद है, भैया हमारे सांसद है। एंड आई लव टू डू इट वेरेवर। मेरे फ्रेंड्स जितने भी ऑल इंडिया में सांसद हैं या विधायक लोग हैं, एमएलए साहब हैं, हम उनको सबको बोलते हैं कि यार यहाँ राशन पहुंचा दीजिए, यहाँ यहाँ पहुंचा दीजिए। वो मध्य प्रदेश हो या हैदराबाद हो या बैंगलोर हो या चेन्नई हो या महाराष्ट्र का पुणे हो या वेरेवर, गुजरात हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, राजस्थान हो, लुधियाना हो। सो ट्राइंग टू सेंड जहां जहां हो सकता है अनाज सब जगह बंटवा रहे हैं। बहुत कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, एक बार और रिमाइंड आपको कराना चाहता हूँ कि 100 स्टार एक एक्टिविटी फीवर एफएम का इनिशिएटिव, जिसमें हम नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट दे रहे हैं कोविड वॉरियर्स को। हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस प्रशासन है, साथ ही साथ पीएम केयर्स फंड में जितना आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से, यहाँ पर वीडियो पर कहीं आपको फ्लैश हो रहा होगा क्यूआर कोड, उससे स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये आपकी छोटी सी कोशिश। आप लोग की इस पहल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कि वो सारे हीरोज को हम लोग प्रणाम करते हैं जो मेडिकल स्टाफ है या नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं या वो पुलिस मैन है या ट्रैफिक पुलिस है या सोशल सर्विस वाले हैं, वो सारी संस्थाएं जो मदद कर रही है, मैं सबको हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग नमन, आप लोग ने भगवान का रूप धारण कर लिया। कहते हैं ना, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए या चर्च बंद हो गया, वो सारे भगवान अभी डॉक्टर्स में आ गए हैं। तो those doors are closed, but all the gods have shifted in doctors and nurses। और जो लोग अपनी जान भी दे रहे हैं, ये डॉक्टर्स और नर्सेज लोगों की मृत्यु भी हो रही। कल एक
एक एक एक मैडम पाटिल थी, डॉक्टर, यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में, यंग गर्ल, शी डाइड। वो इलाज करते करते उनको गॉट शी इन्फेक्टेड एंड, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं तो शहीद, मेरी नजर में अगर कहोगे तो मेरे लिए वो शहीद हैं। ये देश के ऐसे बड़े युद्ध में, बहुत बड़ी महामारी का युद्ध है ये, उसमें ये सारे वॉरियर्स जो हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको जितना जितना धन्यवाद दें उतना हम लोग कम है। ट्रस्ट में, लोग, हम लोग सब घर में और ये लोग सब बाहर हैं, और उनको बचाने के लिए वो वायरस से, और ये, और कुछ लोगों को समझना चाहिए, अभी भी लोग बाहर निकलते हैं, अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी भी लोग मोहल्ले में, गलियों में घूम रहे हैं। उन सबको समझना चाहिए कि ये सिर्फ मृत्यु देता है, ये वायरस का कोई इलाज नहीं है। और ये अभी भी नहीं समझे तो देश का लॉकडाउन बढ़ता जाएगा, और देश में बहुत सारी मौतें होंगी अगर हम लोग अभी तक इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, इस लॉकडाउन को। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं, और अभी भी मजाक एक समझ रहे हैं कि हमको क्या होगा, लेकिन जब वो शरीर में वायरस हो जाता है फिर बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि आप तो जाते हो, अपने पूरी फैमिली को भी देके जाते हो, अपने मोहल्ले को भी, अपनी बिल्डिंग को भी, अपने शहर को भी, अपने जिला को भी, और देश को भी। बिल्कुल एक वायरस पॉजिटिव 1 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, संक्रमित। थोड़ी कठिन परिस्थिति है, इस वक्त हमें सबको साथ देना पड़ेगा और सबको सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे का। सो राइट नाउ एक लास्ट क्वेश्चन मेरा नेवर हैव आई एवर का रह गया सर, कि किसी सेलिब्रिटी को, मतलब किसी सेलिब्रिटी की आपने सोशल साइट पर टॉक किया, मतलब बार बार उसकी पिक्चर्स देखी कि क्या कर रहा है भाई आजकल, ये क्या कर रही है आजकल, कभी किया है सर? सोशल साइट पे मुझे ऋतिक के मोमेंट्स अच्छे लगते हैं, व्हेन ही डज, अक्षय कुमार, और मोस्टली, और मुझे जैसे रॉक है जो हॉलीवुड का है, वो अपने वर्कआउट्स वगैरह इंस्पिरेशनल उसकी बातें होती हैं और इंस्पायर करता है, द रॉक। सो विल स्मिथ का कभी है, सो आई कीप फॉलोइंग एनीबॉडी जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करे, और जो मिलिंद सोमन है जैसा हेल्थ को लेके, एनीबॉडी जो अवेयरनेस दे रहे हैं और पॉजिटिव जो बातें करते हैं, मुझे ऐसे वीडियोस को मैं फॉलो करता हूँ और देखता भी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि जो ऐसे वक्त पर, या जो जीवन में एक एग्जाम्पल बनते हैं पॉजिटिविटी का, कि जीना चाहिए लाइफ को, और लाइफ से, जैसे इस वायरस से आपको डरना नहीं, इस वायरस से हम लोग को लड़ना है, इस वायरस के साथ हम लोगों को घर में रह के लड़ना है, मतलब इससे तलवारबाजी नहीं करनी है कि तलवार निकाल के कोई लड़ाई है। सो घर में रह के हम लोग को इस वायरस से लड़ना है, और देश लड़ेगा, और कोरोना डेफिनेटली हारेगा। जिस तरह से देश मेरा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को समझते हुए चल रहा है, अनबिलीवेबल, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। और इतिहास, हम लोग अगर निकल गए तो इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम इस देश का होगा, कि इतना बड़ा देश कोरोना को डिफीट कर पाया। पूरे वर्ल्ड की नजर है इस वक्त देश पर। एग्जैक्टली। सो एक और है हमारे पास सोशल, मतलब सोशल साइट की अदालत, जिसमें 3 पोस्ट मेरे पास हैं आपकी, और उनसे कुछ जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैंने अभी हाल ही में चेक किया था, तो बेसिकली अभी लेटेस्ट, मतलब हाल ही में एक पोस्ट मैंने आपकी देखी थी जिसमें आपने ग्रीनरी के साथ काफी फोटोज वगैरह क्लिक कराई हुई हैं। अभी भी जहाँ आप बैठे हैं हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि मतलब वहां पर भी ग्रीनरी है। तो क्या एक मैसेज आप उन फोटोज के, मेरे घर में 3000, मेरे घर में 3000 पेड़ हैं, 3000। एंड माय वाइफ शी लव्स ग्रीनरी, इनको प्लांट्स, मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं देसी इंसान हूँ, मुझे पसंद है नेचर के साथ रहना। और थैंक गॉड, गॉड हैज गिवन अस कि मेरा घर बड़ा है यहाँ मुंबई में, तो यहाँ पेड़ पौधे काफी हैं। सो आई हैव अ मैसिव हाउस, बड़ा घर है हमारा, उसके अंदर सारे पेड़, हर जगह पे आपको हमारे घर में पेड़ मिलेंगे, एवरीवेयर एवरीवेयर, एवरी रूम, एवरी कॉर्नर, एवरी टेरेस। खाली जिम को छोड़ के, मेरा जो जिम है यहाँ पर्सनल, उसमें नहीं है, बाकी सब जगह पेड़ है। ऑलराइट। 19 अप्रैल को आपने एक फोटो डाली थी रिलैक्सिंग संडे करके। तो बेसिकली जब नॉर्मल डेज हुआ करते थे हमारे, मतलब जब रूटीन में था काम वगैरह, तब भी संडे रिलैक्स रहता था या फिर? नहीं, मैं लाइफ में, मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, बिकॉज आई वांटेड टू अर्न मनी फॉर
for whatever reason. There are many reasons. So I used to just work, and I never rested. हम कभी रेस्ट नहीं लिए. तो एक लास्ट पोस्ट थी जिसमें आप पेट के साथ अपने खेल रहे थे, तो इसके साथ क्या एक मैसेज आपने शायद ये लिखा था कि पेट से नहीं होता है कोरोना वायरस, इन सबका ख्याल रखें, जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका भी ख्याल रखें, जो आपके घर में पेट्स हैं उनका ख्याल रखें. क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं? एक मैसेज जो मेरा पेट्स के साथ इसलिए था बिकॉज लोग ऐसे में ये पहले बीच में किसी ने अफवाह फैलाई थी कि जानवरों से भी होता है कोरोना. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो मैंने वो मैसेज उसके द्वारा दिया था कि आप अपने पेट्स को या अपने जो भी आप स्ट्रे डॉग फीडर्स हैं या जो बहुत सारे लोग हैं इस तरह से जो प्यार करते हैं प्राणियों को, उन सबको भी संदेशा था कि आप अपने प्रेम में इनसे कोई आपको खतरा नहीं है, आपको इंसानों से खतरा है, आपको जानवरों से खतरा नहीं है. तो वो एक मेरा संदेशा था उस वीडियो से. Alright. आपने और इस बात को अच्छा आप समझे पीयूष. मतलब इतने अच्छे आप काम करेंगे तो हमारी नजरों में आ जाता है. तो बेसिकली अभी जाने का जैसा वक्त है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि भोजपुरी सिनेमा में कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके आप बहुत ज्यादा खुश हैं? मतलब काफी ऐसे कलाकार होंगे जिनसे आपकी अच्छी खासी दोस्ती होगी, जैसे कोई भी आप जो बताना चाहते हैं इसके बारे में. सब लोग हैं, मेरे सारे जूनियर्स हैं और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं. आई लाइक ऑल ऑफ देम. वो लोग सब भैया बोलते हैं मुझे. सब के गाने वाने सुनता रहता हूँ. मोस्टली सारे सिंगर्स हैं और मुझे छोड़कर मैं एकमात्र एक्टर रहा. तो वो सारे सिंगर्स हैं और उन लोग अच्छा कर रहे हैं और लोग अभी बढ़िया बढ़िया गा रहे हैं और सब अच्छा गा रहे हैं. तो जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया. आजकल सबको अपनी पत्नी अप्सरा लग रही है, यू नो. Exactly. सब लोग अपनी पत्नी को ये गाना सुनाइएगा. जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर ना गोर बाड़ी हो. काहे कि भैया पियर देहिया पियर सारी पियर सरसों सुहाना बा दीवाना बाई दिल तोह पे दीवान. काहे कि भैया आई हो दादा कैसन पीवा के चरितरवा. अरे दिन भर रहे उता घरवा के भीतर. अब तो घरवा में ना रही तो कहाँ रही. प्रधानमंत्री जी बाहर जी तो पुलिस से गोजी खइयन. तू घरवा में आइयो दादा कैसे पीवा के भाभी. तो मजबूरिया बाहो घरे में रहेंगे. तो जितना भी दर्शक लोगन के हमारे प्रणाम बा. हर हर महादेव. पीयूष बहुत अच्छा लगा और भारत माता की जय. वंदे मातरम. और प्रणाम. अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे. थैंक यू पीयूष. बाय बाय पीयूष. प्रणाम. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. थैंक यू.